Hello my dear friends. So today I will tell you about strategy of biology, how to deal with biology if you are NEET aspirant. तो बायोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आप लोग हम सब नीट एस्पिरेंट जानते हैं कि बायोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। तो आपके पास तो 11th और 12th का दोनों एनसीईआरटी होना मस्ट है। तो एनसीईआरटी पर डे पढ़िए, कम से कम आपको एनसीईआरटी पूरे साल में 10 से 12 दफ़ा आपको उसको रिवाइज करना है, कंप्लीट स्टडी करना है सिर्फ एनसीईआरटी। और उसके बाद आपको कोई लेक्चर देखते हैं, मैंने लेक्चर का बनाया था कि कौन से टीचर बेस्ट है, आप आइकन पे जा कर के वीडियो भी देख सकते हैं। और उसके बाद तो आप सर का वीडियो देखिए और उसके बाद उसके लिए आपको 2 नोट्स होने चाहिए। बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट 2 नोट्स होंगे। एक तो आपको लॉन्ग नोट्स कि आप क्लास करते टाइम में बनाएंगे वो लॉन्ग नोट्स, और एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। जैसे आप कोई कार्ड्स बनाते हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक्स सब लिखते हैं, तो वैसा आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा एनसीईआरटी पढ़ते टाइम। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको हार्ड टॉपिक लगे, तो वो आप उस नोट्स में लिखेंगे। और उसके बाद आपको एक लिस्ट होना चाहिए आपके बायोलॉजी में कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं, या फिर ऑल चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उसमें सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको समझने में कौन सा लगा, या फिर कौन सा चैप्टर जो है सो आपको एकदम समझ में नहीं आया। तो एक लिस्ट आप बनाइए जो हर चैप्टर के डिफ़िकल्ट टॉपिक लिखिए, और उसके बाद जो है सो उसको पढ़िए, समझिए, और उसके बाद वो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसको वो आप रिकॉल कर पाएंगे बार बार। और ऐसे हम लोग करते हैं कि चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हल्की चीज़ें पढ़ लेते हैं, और भारी जो समझ में नहीं आता उसको इग्नोर करते हैं, और वही जा कर के बर्डन हो जाता है हमारे ऊपर लास्ट में। सो सबसे पहले आप डिफ़िकल्ट टॉपिक के लिस्ट बनाइए और उसको आप अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आवर में अगर आप 2 घंटे बायोलॉजी में लगा देते हैं तो फिर आप कभी भी नीट क्वालिफाई कर भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए कि बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम की स्पीड मायने रखती है। तो आप स्पीड के लिए सबसे पहले चैप्टर स्टडी करें, उसके बाद MCQs सॉल्व करें, और 60 या 90 MCQs 1 आवर में आप मान लीजिए कि आप रखिए कितने देर में हमको इतना हमको 1 घंटे में 90 MCQs सॉल्व करना। और उसके बाद उसी 90 MCQs को फिर दोबारा आपको कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद फिर उसको ये करिए और टाइमिंग घटा दीजिए, 45 मिनट कर दीजिए ये। और उसके बाद फिर तीसरी बार में आप उसको आधे घंटे में 90 MCQs कम से कम सॉल्व करिए हर चैप्टर का। तो उससे आपका टाइमिंग मैनेजमेंट होगा और एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा कि बायोलॉजी जल्दी से जल्दी आप ख़त्म करें और फिज़िक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद बायोलॉजी है कि हम लोग पढ़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अरे ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बस हो जाएगा। तो ये नहीं करना हमको। हर मंथ अगर एक चैप्टर पढ़े हुए आपको 1 मंथ हो गए हैं तो उसको पर मंथ रिवाइज करिए अच्छे से। और उसके बाद बैक ईयर के जितने भी PYQs हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं हर चैप्टर के लगाइए चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप MCQs लगाते रहिए। बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको 2 चीज़ अवॉइड करना। एक है कि ओवर कॉन्फिडेंस, जो हम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ बायोलॉजी तो हल्का ही है, किसी भी तरह निकाल लेंगे इसको। और कभी कभी बायोलॉजी हम लोगों को इतना धोखा दे देता है और बहुत बुरा भी लगता है अगर बायोलॉजी से कम मार्क्स आए तो। और उसके बाद अगर आप अवॉइड करते हैं एनसीईआरटी को रीड करें। एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग लेक्चर देखने के चक्कर में या फिर कुछ और कोचिंग के चक्कर में या फिर किसी इंस्टीट्यूट के चक्कर में उसी में लगे होते हैं और एनसीईआरटी अवॉइड करते हैं, जबकि नीट के लिए सबसे मस्ट है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, बाकी कहीं से नहीं। सो कुछ इधर उधर से आते भी हैं तो वो इतना भी नहीं होता। तो इसीलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी को कवर करना है, और उसके बाद फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो अच्छे से तैयारी करें। आई होप यू डूइंग वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे DM करिए, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।